अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ लॉग कॉस थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल ए प्लस आयोटा बी, प्रूव दैट ए इक्वल 1/2 इंटू लॉग 1 ब्रैकेट 1/2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई ब्रैकेट क्लोज एंड फाई इक्वल 1/2 इंटू लॉग साइन थीटा प्लस बीटा थीटा प्लस बी बाई साइन थीटा माइनस बीटा। तो हमें ये प्रूव करना है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट लॉग कॉस थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल ए प्लस आयोटा बी। तो लॉग को राइट साइड भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा फाई इक्वल ई का पावर ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एंड राइट साइड में ये वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन आयोटा फाई इक्वल ई का पावर ए इंटू ई का पावर आयोटा बी। अब यहाँ से आयोटा को हटाना है एंगल में से, तो कॉस आयोटा एक्स का फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा और साइन आयोटा एक्स का आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड ई का पावर आयोटा एक्स का कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये यूलियर फॉर्म से होता है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव इक्वल बी का पावर ए ब्रैकेट कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी। तो हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव इक्वल ई का पावर ए से इंटू करेंगे दोनों में, तो ई का पावर ए इंटू कॉस बी प्लस आयोटा ई का पावर ए इंटू साइन बी। अब दोनों साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया, तो हम इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव इक्वल ई का पावर ए इंटू कॉस बी, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव इक्वल ई का पावर ए इंटू साइन बी, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। और आगे सॉल्व करते हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे दोनों साइड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को। तो कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव का होल स्क्वायर इक्वल ई का पावर ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ई का पावर ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इक्वल ई का पावर 2a इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस ई का पावर 2a इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से ई का पावर 2a को कॉमन निकालेंगे और साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हाइपरबोलिक वाले साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस 1 इक्वल यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ई का पावर 2a इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे और इंटू करेंगे और यहाँ इससे इसमें इंटू करेंगे। तो हाँ, ये हमने कर दिया। ई का पावर 2a इंटू 1 इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फंक्शन सेम है, प्लस माइनस में है, तो ये कट जाएगा। यहाँ इससे इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा ई का पावर 2a इक्वल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो बचा उसे हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ई का पावर 2a इक्वल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पुट करेंगे ई का पावर 2a इक्वल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को भी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस
हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला हो गया। एंड साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल 1 माइनस कॉस 2x/2, ये दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो e का पावर 2a इक्वल कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस 1/2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2θ/2। राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो e का पावर 2a इक्वल कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस 1, यहाँ माइनस इंटू करेंगे तो माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2θ/2। तो e का पावर 2a इक्वल कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस 1, यहाँ माइनस इंटू करेंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 2θ/2, यहाँ प्लस माइनस में 1 है तो कट जाएगा, बचेगा उसे लिखते हैं e का पावर 2a इक्वल कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस कॉस 2θ/2। अब दोनों साइड लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, तो लॉग e का पावर 2a इक्वल लॉग ब्रैकेट 1/2 आगे कर लेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस कॉस 2θ ब्रैकेट क्लोज। अब हम जानते हैं कि लॉग m का पावर n होता है तो पावर जो होता है वो लॉग के आगे आ जाता है और लॉग e, तो ये पावर आगे आ जाएगा तो 2a इंटू लॉग e इक्वल लॉग ब्रैकेट 1/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस कॉस 2θ ब्रैकेट क्लोज। 2a लॉग e का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ 1 पुट करेंगे और इंटू करेंगे तो 2a ही आ जाएगा, तो 2a इक्वल लॉग ब्रैकेट 1/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस कॉस 2θ ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो लेफ्ट साइड में 2 है इसको राइट साइड भेज देंगे तो इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल 1/2 इंटू लॉग ब्रैकेट 1/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस कॉस 2θ ब्रैकेट क्लोज। हेंस द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव, तो पहला जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 में 1 से तो e का पावर 2a इंटू साइन b बाई e का पावर 2a इंटू कॉस b इक्वल साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 5 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 5। यहाँ दोनों सेम फंक्शन है, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन b इंटू यहाँ से कॉस वाले फंक्शन को कॉस थीटा वाले फंक्शन जो भी है उसे लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो ये जो डिवाइड में है ये इंटू में चला जाएगा, ये जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा। तो साइन b इंटू कॉस थीटा बाई कॉस b इंटू साइन थीटा इक्वल साइन हाइपरबोलिक 5 बाई कॉस हाइपरबोलिक 5। यहाँ इसको कॉस थीटा वाले को पहले लिख लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन b बाई साइन थीटा इंटू कॉस b इक्वल साइन बाई कॉस टैन हो जाता है, टैन हाइपरबोलिक 5 एंड टैन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। तो इसे हम लिखेंगे तो इसको हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, तो यहाँ हो गया e का पावर 5 माइनस e का पावर माइनस 5 बाई e का पावर 5 प्लस e का पावर माइनस 5 इक्वल साइन b इंटू कॉस थीटा बाई कॉस b इंटू साइन थीटा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड वी गेट। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे, तो पहले न्यूमरेटर में ऐड करेंगे डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाएंगे, तो e का पावर 5 माइनस e का पावर माइनस 5 प्लस e का पावर 5 प्लस e का पावर माइनस 5 बाई e का पावर 5 माइनस e का पावर माइनस 5 माइनस ब्रैकेट e का पावर 5 प्लस e का पावर माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल साइन b इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस b इंटू साइन थीटा बाई कॉस साइन b इंटू कॉस थीटा माइनस साइन कॉस b इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, साइन a प्लस माइनस b इक्वल साइन a इंटू कॉस b प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन b, यानी कि अगर जब यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस में ही आएगा साइन, और यहाँ माइनस होगा तो साइन का वैल्यू माइनस में ही आएगा। तो यहाँ जैसे नीचे माइनस में है डिनोमिनेटर में तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में है तो प्लस में आएगा। तो यहाँ
दोनों फंक्शन सेम था, प्लस माइनस में था, तो ये कट गया और ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2e⁵ बाई e⁵ माइनस e⁻⁻5, यहाँ माइनस इंटू करेंगे तो माइनस e⁵ प्लस माइनस माइनस e⁻⁻5। तो ये प्लस माइनस है, कट जाएगा, और ये माइनस माइनस है, ऐड होगा, बट साइन माइनस का रहेगा। इक्वल साइन b प्लस थीटा बाई साइन b माइनस थीटा, क्योंकि साइन का वैल्यू जो होता है वही हमारा a का वैल्यू आता है, और कॉस का जो वैल्यू होता है वही हमारा b का वैल्यू आता है। तो हमने लिख दिया। तो 2 इंटू e⁵ बाई, यहाँ ये ऐड होगा तो -2 इंटू e⁻⁻5 इक्वल 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा प्लस b, थीटा को आगे कर लेते हैं, बाई यहाँ से अगर निकालेंगे माइनस को, तो हम जानते हैं कि जब एंगल साइन यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस कॉमन निकलेगा, तो थीटा पहले आएगा, बीटा। तो साइन का ट्रिगोमेट्री का एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि साइन का एंगल माइनस में हो तो माइनस आगे आ जाता है। तो इसे आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस बीटा। तो इसी को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस बाहर लिया है, साइन थीटा माइनस बीटा। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, जो बचेगा उसे अब आगे लिखते हैं। e⁵ बाई e⁻⁻5 इक्वल साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b। जब 1 बाई e⁻⁻x जब वो डिनोमिनेटर में, तो अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यही यूज़ करते हैं। तो e⁵ इंटू ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, e⁵ इक्वल साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b, a⁻m इंटू a⁻n, ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है, इक्वल a⁻m प्लस n, यानी कि बेस सेम और पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ हम करते हैं e⁵ प्लस 5 इक्वल साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b, ऐड हो जाएगा तो e⁵ इक्वल साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b। अब दोनों साइड लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट लॉग e⁵ इक्वल लॉग साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगा। तो 2 इंटू लॉग e इक्वल लॉग साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b, और लॉग e का वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल लॉग साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b। 2 से इंटू करेंगे 1 को तो 2 ही आएगा, इक्वल लॉग साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b। अब 2 को राइट साइड भेजेंगे तो 5 इक्वल वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग साइन थीटा प्लस b बाई साइन थीटा माइनस b। हेंस द सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड। जो हमें सेकेंड में पार्ट में प्रूव करना था वो आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।